दिवाली का समय है, त्योहारों का समय है, एक ऐसा समय है जब हम अपने घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां करते हैं। अपने घर, परिवार, कुटुंब, दोस्त और समाज सबके लिए हम शुभकामनाएं मांगते हैं और चाहते हैं कि सबके घर में खुशियां रहें। लेकिन मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि ये शुभकामनाएं देते समय हम उपहार में जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें या तो ले लेते हैं या दे देते हैं जिससे पॉजिटिव की जगह कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो। नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय, आपकी एस्ट्रोलॉजिस्ट। इस दिवाली पर आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान गणेश का आशीर्वाद सब पर बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हर उस इंसान पे बने जो इस वीडियो को देख रहा है, जो कमेंट में हैप्पी दिवाली या माँ लक्ष्मी के लिए अपना प्रणाम भेज रहा है। मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज़ें जो जाने अनजाने ना तो आपने लेनी है और ना ही किसी को देनी है, ताकि उनके घर में, परिवार में खुशियों की जगह कुछ परेशानी ना आए। सबसे पहली चीज़ है कटलेरी सेट। हम लोग कभी कभी इतने डिज़ाइनर्स आजकल कटलेरीज आते हैं, उसमें नाइफ और सीज़र का सेट जो है हम लोग गिफ्ट्स में लेते देते हैं। सीज़र जिसका काम है काटना, जो माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते को, जो सफलता के रास्ते को कट कर सकता है। चाकू जो काटने के ही काम आता है। ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा गिफ्ट आता है, आप बिल्कुल विनम्रता के साथ कह दीजिए कि इस तरह के गिफ्ट हम नहीं लेते हैं। वो समझदार होंगे, आपके शुभचिंतक होंगे, तो इस बात को समझेंगे। उन्हें ये भी बताइए कि उन्हें भी ऐसे कोई गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। दूसरा, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ या लाइटर्स, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब हर छोटी और बड़ी चीज़ पर आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं। कुछ बहुत छोटी चीज़ों पर आपको लाइटर्स भी फ्री में मिलते हैं, आपको नहीं लेने। पटाखा जलाने के लिए भी किसी से माचिस नहीं मांगनी है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो आग जलाता है, आग भड़काता है, उसे नहीं लेना है। बिल्कुल मना कर दीजिए। अपने दिमाग में रखिए कि आपको पटाखे जलाने के लिए जाना है, अपने पॉकेट में एक्स्ट्रा माचिस ले लीजिए, लेकिन किसी से मांगना नहीं है माचिस। आजकल एक फैशन हो गया है, सिर्फ मिठाई या सजाने के लिए कोई चीज़ें ही नहीं, हम लोग फ्लावर्स भी देते हैं। सुंदर सुंदर हम लोग फ्लावर पॉट्स देते हैं, खिले हुए फूल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्लांट, ऐसा कोई भी फूलों का पौधा जिसमें कांटे हो, ये ना तो आपने लेना है ना ही देना है। हमको खुशियाँ, फूल, सुगंध, इन्हीं को लेना और देना है। हम चाहते हैं सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, लेकिन कांटे जब उसके साथ होंगे तो खुशियाँ होंगी, साथ में परेशानियाँ भी बहुत होंगी, तो वो हमने किसी को शेयर नहीं करना है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गणेश महाराज की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और हम लोग बहुत कभी चांदी में, कभी सोने में, कभी आजकल तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स में भी माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ आती हैं, जिनको हम एक दूसरे को गिफ्ट्स के रूप में देते हैं। मैं आपको बता दूं, एक घर में आपका घर कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, मैक्सिमम 3 गणेश जी की मूर्ति हो सकती हैं। जहाँ 3 से ज़्यादा ये मूर्ति हो जाए तो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपके घर में मैक्सिमम 3 मूर्ति हों, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गणेश ये एक ऐसा त्यौहार है, इन दिनों कार्तिक मास में हर तरह की एनर्जीज बहुत एक्टिव होती हैं, तो आपको आपके घर में रोज़ाना गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल से ऊपर कुछ नहीं है, और वो हम सबके घर में होता ही है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर आप सिखिज्म से कनेक्टेड हैं तो आपके पास गुरुद्वारे का जल होता है। आप एक कटोरी में पानी में गंगा जल या जो भी एक प्योर वाटर आप यूज़ करते हैं उसको मिलाइए। गेंदे के फूल को उसमें डिप करके अपने घर में उसका छिड़काव कीजिए, हर रूम में और किचन में। वॉशरूम में गंगा जल को नहीं छिड़कते हैं। ये आप पूरे इस मंथ में कीजिए। आपके घर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी उसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगी। इन सभी उपायों के साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें हमेशा।